गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूचना प्रौद्योगिकी क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में आप नया चैप्टर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर पूर्ण होता है। किसी एक के अभाव में इसके किसी कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। कंप्यूटर के हार्डवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम आदि सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। अगर हम अपने शरीर के संबंध में बात करें तो हमारे शरीर के सभी बाह्य अंग और आंतरिक अंग जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक व शरीर के आंतरिक अंग जैसे हमारा लीवर, फेफड़े, किडनी, मस्तिष्क आदि ये सभी एक प्रकार के हार्डवेयर हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 बाह्य हार्डवेयर और नंबर 2 आंतरिक हार्डवेयर। अगर हम आंतरिक हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के ऐसे यूनिट जो कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद रहते हैं, जिन्हें जब हम कंप्यूटर केस खोलते हैं तब दिखाई देते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर के आंतरिक हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड, रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट, नेटवर्क कार्ड आदि इंटरनल हार्डवेयर हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मदरबोर्ड को, यह एक इंटरनल हार्डवेयर कहलाएगा। इसी प्रकार रैम, सीपीयू, पावर सप्लाई यूनिट, ये सभी आपके इंटरनल हार्डवेयर हैं। इसके अंतर्गत नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अब आप कंप्यूटर हार्डवेयर के विभिन्न इमेजेस को देख पा रहे हैं। कंप्यूटर से जुड़े जितने भी यूनिट हैं, उपकरण हैं, वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। आप स्क्रीन पर बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर के उपकरण देख पा रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बाहरी घटकों की बात करें तो ऐसे पेरिफेरल जो कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। जैसे इनपुट यूनिट विभिन्न प्रकार के, आउटपुट यूनिट जिसमें कीबोर्ड, माउस, आउटपुट में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर है। आप लिस्ट के रूप में देख पा रहे हैं मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस आदि, ये सभी कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं। इन्हें आप इमेज के रूप में भी देख पा रहे हैं। मॉनिटर, सभी विद्यार्थी जानते हैं मॉनिटर को, आसानी से आप स्क्रीन पर जो भी सूचना आती है वो मॉनिटर के रूप में आपको दिखाई देती है। कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर थे।
विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डेटा तथा कंप्यूटर निर्देश आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके कार्यों को हम महसूस कर सकते हैं। ये निर्देशों के समूह होते हैं जो कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों की पूर्ति हेतु कंप्यूटर में फीड रहते हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर के सभी अंग हार्डवेयर हैं, लेकिन उनमें जो क्रिया हो रही है वह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे मस्तिष्क का कार्य सोचना, समझना, याद रखना, जबकि मस्तिष्क का ढांचा सबका एक जैसा होता है, परंतु सोचने समझने की शक्ति सबकी अलग अलग होती है। इसी प्रकार हृदय रक्त को पंप कर रहा है, फेफड़े सांस लेने के काम आते हैं, किडनी रक्त को साफ कर रही है, अर्थात प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य कर रहा है जो हमें महसूस होता है। ये सभी कार्य एक प्रकार से सॉफ्टवेयर का रूप है। इसी प्रकार कंप्यूटर जो भी कार्य कर रहा है वह उसमें फीड किए गए निर्देशों के आधार पर करता है। ये सभी निर्देश हमें दिखाई नहीं देते, परंतु इनके कार्यों को हम महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों, सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित प्रकार हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाएं। हम इसे फ्लो चार्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर भाषाएं हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। भाषाएं जो हैं हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेज में भाषाएं लिखते हैं कंप्यूटर की, और उन कंपाइलर जो होता है वो उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आते हैं, और ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। इसी प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और विशिष्ट उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिनका विवरण हम आगे करने जा रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने की स्थिति में लाते हैं। इनके अभाव में कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में नहीं आएगा। अगर आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वह अपनी सभी फाइलों को चेक करता है, सारे उपकरण जो उससे जुड़े होते हैं उनको चेक करता है, उसके बाद कार्य करने की स्थिति में आता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में फीड रहता है और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर अपना कार्य करता है, कंप्यूटर को कार्य करने की स्थिति में लाता है। ये ऑपरेटिंग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आते हैं। इसमें यूटिलिटी प्रकार के सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित क्रियाओं को करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता अनुसार तैयार किए जाते हैं, यानी जैसे यूजर की आवश्यकता है उसके अनुसार सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करवा लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। अगर हम सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की बात करें तो सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। ये कॉमन प्रोग्राम होते हैं, कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनकी मदद से बहुत सी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जैसे MS ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिन पर बहुत सारे यूज़र अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ अन्य सॉफ्टवेयर हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो
ये सॉफ्टवेयर सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और बहुत सारे यूजर इनका प्रयोग कर सकते हैं। विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ये विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यूजर की जैसी आवश्यकता होती है और एक पर्टिकुलर यूजर की एक विशेष आवश्यकता हो सकती है, उसके अनुसार ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे बैंकों में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, रिजर्वेशन के लिए तैयार किया सॉफ्टवेयर अलग प्रकार का होगा, या किसी लाइब्रेरी में बनाया गया सॉफ्टवेयर अलग प्रकार का होगा, विद्यालयों में रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। तो जैसे यूजर की आवश्यकता है, यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार अपने लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवा लेते हैं। विद्यार्थियों, आज आपने इस ऑनलाइन क्लास में कंप्यूटर के हार्डवेयर, उसके प्रकार, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझा। फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि आप इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी समस्या के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क कर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।